नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज SOSS, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैग, एंथ्रोपोलॉजी, सेमेस्टर आई, बैंक 131 मानव विज्ञान और शोध विधि, खंड 1 मानव विज्ञान की समझ, इकाई 3 संबद्ध क्षेत्रों के साथ मानव विज्ञान का संबंध, सीखने के उद्देश्य। इस इकाई को पढ़ने बाद शिक्षार्थियों से निम्नलिखित बातें सीखने की अपेक्षा की जाती है। अन्य संबंधित व्यवहार या सामाजिक विज्ञान के साथ मानव विज्ञान की तुलना और अंतर करना। अन्य विज्ञानों के साथ मानव विज्ञान के संबंध को समझना। समझें कि विभिन्न विषय मानव विज्ञान के अध्ययन में कैसे योगदान करते हैं और ये जानना कि मानव विज्ञानी अन्य विज्ञानों के साथ कैसे सहयोग कर सकते हैं। 3.0 परिचय। जैसा कि इस खंड की पिछली इकाइयों में उल्लेख किया गया है, मानव विज्ञान और अन्य संबद्ध क्षेत्रों के बीच मुख्य अंतर यह है कि मानव विज्ञान जैविक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई, ऐतिहासिक और समकालीन दृष्टिकोण के अपने अद्वितीय मिश्रण के कारण मानव जाति का एक समग्र अध्ययन है। विरोधाभासी रूप से, मानव विज्ञान अन्य विषयों से अलग होते हुए भी अपनी व्यापकता के कारण अन्य कई संबद्ध विषयों से जुड़ा हुआ है। ये कहा जाता है कि मानव विज्ञान विज्ञान में सबसे अधिक मानवतावादी है और मानविकी के बीच सबसे अधिक वैज्ञानिक है। एक अध्ययन के विषय के रूप में जो वैज्ञानिक और मानवतावादी दोनों है, मानव विज्ञान का कई अन्य शैक्षणिक क्षेत्रों के साथ संबंध है। मानव विज्ञान एकमात्र ऐसा विषय नहीं है जो मानव जाति का अध्ययन करता है। प्रत्येक संबद्ध अध्ययन एक विशेष क्षेत्र पर केंद्रित है और अपने आप को मानव समाज और उसके जीवन के तरीके को एक या दूसरे तरीके से सोचने और अध्ययन करने के लिए प्रशिक्षित करता है। मालिनोवस्की का कहना है कि संस्कृति मानव की जैव मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा करने का एक साधन है। मानव विज्ञान, विज्ञान और मानविकी दोनों पर आधारित है। मालिनोवस्की के अनुसार, मानव विज्ञान प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान के बीच खड़ा है। मानव जाति का जैव सामाजिक स्वरूप मानव विज्ञान का एक ऐसा क्षेत्र है जहां मानव समाज का अध्ययन करने वाले अन्य विषयों के साथ मानव विज्ञान बहुत व्यापक हो जाता है। मानव विज्ञान इस प्रकार कई विषयों से अलग हटकर हमेशा अध्ययन की प्रकृति का समर्थन करने और मान्य करने के लिए अन्य विषयों की सहायता लेता है। इस प्रकार, मानव विज्ञान अन्य विषयों के साथ अध्ययन के कुछ हितों और विषय को साझा करता है। 3.1 अन्य अध्ययन विषयों के साथ भौतिक, जैविक मानव विज्ञान का संबंध। हर्स्कोविट्ज के अनुसार, मनुष्य और उसके कार्य शब्द में, मनुष्य शब्द का अर्थ मानव को एक जैविक जीव के रूप में और कार्य को संस्कृति के रूप में बताया गया है। मानव विज्ञान मानव जीव विज्ञान और सांस्कृतिक विविधता का अध्ययन करता है। दोनों कारक समान रूप से महत्वपूर्ण और प्रासंगिक हैं क्योंकि मानव विज्ञान मानव उत्पत्ति, विकास और भिन्नता जैसे जैविक पहलुओं और साथ ही समाज और संस्कृति जैसे सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं की खोज करता है। 3.1.1 स्वास्थ्य विज्ञान के साथ संबंध। जैविक मानव विज्ञान, जिसे भौतिक मानव विज्ञान के रूप में भी जाना जाता है, का संबंध मानव जैविक परिवर्तनशीलता के अध्ययन और समझ से है, जिसमें रूपात्मक भिन्नता भी शामिल है। मानवमिति इन अध्ययनों में एक प्रमुख उपकरण है। मानवमिति, शाब्दिक रूप से मानव जाति का माप, को 1939 में एलेस हडलिका द्वारा वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए सबसे विश्वसनीय साधन और तरीकों द्वारा मनुष्य के लिए उसके कंकाल, उसके मस्तिष्क या अन्य अंगों को मापने और ग्रहण करने की सबसे व्यवस्थित कला के रूप में परिभाषित की गई थी। मानव शरीर के आकार, अनुपात और संरचना का आकलन करने के लिए मानवमिति सार्वभौमिक रूप से लागू सबसे सस्ती और गैर आक्रामक उपलब्ध विधि है। इसके अलावा ये सभी उम्र में बच्चों और शरीर के आयामों में वृद्धि, व्यक्तियों और आबादी के समग्र स्वास्थ्य और कल्याण को दर्शाती है। मानवमिति का उपयोग प्रदर्शन, स्वास्थ्य और अस्तित्व की भविष्यवाणी करने के लिए भी किया जा सकता है। ये अनुप्रयोग सार्वजनिक स्वास्थ्य और नैदानिक निर्णयों के लिए महत्वपूर्ण हैं जो व्यक्तियों और जनसंख्या के स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण को प्रभावित करते हैं। मानवमितीय माप मोटापा, अधिक वजन, शरीर में वसा वितरण और स्वास्थ्य परिणामों से जुड़े महामारी विज्ञान और शारीरिक रोगजनन शोध का विषय रहे हैं। संक्षेप में, मानवमिति का उपयोग करके स्वास्थ्य जोखिमों का आकलन वैज्ञानिक साहित्य में एक अच्छी तरह से स्थापित और समय सम्मानित अवधारणा है। हाल के वर्षों में, मानवमितीय संकेतक जैसे शरीर द्रव्यमान सूचकांक BMI और कमर परिधि WC को बार बार सरल और सामान्य वयस्क दीर्घकालिक स्थितियों जैसे कि टाइप 2 मधुमेह मेलेटस T2DM और हृदय रोग CVD को अभी तक के शक्तिशाली भविष्य संकेतक के रूप में दिखाया गया है। स्वास्थ्य और प्राथमिक देखभाल को बढ़ावा देने के लिए मानव विज्ञान सूचकांकों के महत्व को 3 स्तरों पर संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है।
व्यक्तिगत स्तर पर माप को स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के नैदानिक अनुप्रयोगों में उपयोग और समय पर स्वयं की निगरानी में रोगियों के उपयोग के लिए दोनों को बढ़ावा दिया जा सकता है। सामुदायिक स्तर पर साधारण मानवमिति माप से उप आबादी की पहचान करने में सहायता मिल सकती है, जिसमें पुरानी बीमारी का जोखिम केंद्रित होता है, जिससे इन व्यक्तियों को स्वास्थ्य जोखिम कम करने के लिए लक्षित हस्तक्षेपों से लाभ मिलता है। जनसंख्या स्तर पर शरीर की माप में लगातार परिवर्तनों को सामाजिक और पर्यावरणीय परिवर्तनों से जोड़कर उनका मूल्यांकन करने में सहायता करते हैं, जो व्यक्तिगत ऊर्जा संतुलन को प्रभावित करते हैं और बड़े पैमाने पर रोकथाम की रणनीतियों के प्रभावों की निगरानी करते हैं। 3.1.2 आनुवंशिकी के साथ संबंध। मानवशास्त्रीय आनुवंशिकी एक कृत्रिम अध्ययन है जो मानव विज्ञानी द्वारा किए गए विकासवादी प्रश्नों के लिए आनुवांशिकी के तरीकों और सिद्धांतों को लागू करता है। ये मानवशास्त्रीय प्रश्न निम्नलिखित की चिंता करते हैं। मानव विकास की प्रक्रियाएं, अफ्रीका से मानव प्रवासी, मानव विविधता के परिणामस्वरूप पद्धति और जटिल रोगों में जैव सांस्कृतिक भागीदारी। मानवशास्त्रीय आनुवांशिकी अपने संबंधित विषय मानव आनुवंशिकी से कैसे भिन्न है? दोनों क्षेत्र मानव आनुवांशिकी के विभिन्न पहलुओं की विभिन्न दृष्टिकोणों से जांच करते हैं। 1973 के कृत्रिम खंड मानवशास्त्रीय आनुवांशिकी के तरीके और सिद्धांत के साथ ये स्पष्ट हो गया कि मानव विज्ञानी आनुवांशिकी और मानव आनुवांशिकता के चिकित्सकों द्वारा किए गए प्रश्न कुछ अलग हैं। छोटे प्रजनन से पृथक गैर पश्चिमी आबादी विकास और जटिल रोग कारणों का अध्ययन और संचरण पर एक व्यापक जैव सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य पर जोर मानव आनुवांशिकी से मानवशास्त्रीय आनुवांशिकी को अलग करता है। अमेरिकन जर्नल ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स मानव आनुवांशिकी के क्षेत्र में अग्रणी पत्रिका की सामग्री को देखकर यह निष्कर्ष निकालते हुए हम देखते हैं कि रोग से जुड़े कारणों और प्रक्रियाओं और प्रभावित समलक्षणी प्रोबेंस और उनके परिवारों में इन प्रक्रियाओं की जांच पर अधिक जोर दिया जाता है। मानव विज्ञानी आनुवंशिकीविद गैर पश्चिमी प्रजनन रूप से पृथक मानव आबादी में सामान्य भिन्नता पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। मानवशास्त्रीय आनुवंशिकीविद मात्रात्मक समलक्षणी के सहचर के माध्यम से पर्यावरणीय प्रभावों को मापने का प्रयास भी करते हैं, जबकि मानव आनुवांशिकविद पर्यावरण आनुवांशिक के परस्पर क्रिया के प्रभाव का आकलन करने के लिए पर्यावरण को परिमाणित करने का अक्सर कम प्रयास करते हैं। 3.1.3 रासायनिक विज्ञान के साथ संबंध। प्रदूषण एक विश्वव्यापी समस्या है और मानव आबादी के शरीर विज्ञान को प्रभावित करने की इसकी क्षमता बहुत अधिक है। 20वीं सदी के मध्य से प्रदूषण के संबंध में मानव विकास और विकास के अध्ययन की संख्या और गुणवत्ता में वृद्धि हुई है। कई अध्ययनों में पाया गया है कि कुछ प्रदूषकों का मानव विकास पर विशेष रूप से प्रसव पूर्व वृद्धि पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। एक भारी धातु सीसा आमतौर पर मानव आबादी में पाया जाता है और जन्म के समय मानव बच्चे के छोटे आकार से संबंधित होता है। जैविक प्रदूषकों में से एक पॉलीक्लोराइज्ड बाइफेनाइल के संपर्क में आए मनुष्यों के अध्ययन से पता चला है कि उनमें निम्नलिखित लक्षण दिखाई देते हैं। जन्म के समय छोटा आकार, उन्नत यौन परिपक्वता और थायराइड विनियमन से संबंधित हार्मोन का स्तर बदलना। इस प्रकार विभिन्न प्रदूषक विभिन्न शारीरिक मार्गों के माध्यम से प्रभाव डालते हैं। हालांकि कुछ अध्ययनों ने इन प्रभावों का अवलोकन नहीं किया है, जो दर्शाता है कि स्थिति जटिल है और बेहतर अध्ययन की तैयारी के साथ आगे और अध्ययन की आवश्यकता है। मानव शरीर क्रिया विज्ञान और विकास पर प्रदूषकों के प्रभाव को निर्धारित करना मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए काफी बड़ी संख्या में ऐसे विषयों की आवश्यकता होती है जो जानबूझकर उजागर नहीं होते हैं लेकिन जिनके लिए जोखिम को मापा जा सकता है। प्रदूषकों और प्रभाव के तंत्र के इन प्रभावों के लिए आगे के अध्ययन की आवश्यकता होती है और यह आशा की जाती है कि मानव स्वास्थ्य और कल्याण पर किसी भी हानिकारक प्रभाव को कम या अवरुद्ध किया जाएगा। 3.1.4 पोषण के साथ संबंध। पोषण मानव विज्ञान पिछले 20 वर्षों में व्यवहारिक मानव विज्ञान की एक नई शाखा के रूप में उभरा है और इसके तरीके पोषण सर्वेक्षण और पोषण संबंधी महामारी विज्ञान के तरीकों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाल रहे हैं। पोषण मानव विज्ञान ने व्यक्तियों, परिवारों और समुदायों के पोषण के प्रमुख पहलुओं के अध्ययन के लिए ठोस जानकारी प्रदान करते हुए तेजी से विकास करना जारी रखा है। क्षेत्र अनुसंधान के लिए पोषण मानव विज्ञान और रणनीतियों में पद्धतिगत विकल्प अधिक विशिष्ट जानकारी के लिए एक पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। सामाजिक व्यवहार और घरेलू कामकाज। भोजन सेवन के निर्धारक, ऊर्जा व्यय का विश्लेषण, विषयों के साथ सामाजिक सांस्कृतिक। 3.2 अन्य अध्ययन विषयों के साथ सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान का संबंध। 3.2.1 समाजशास्त्र के साथ मानव विज्ञान।
सामाजिक विज्ञान सामाजिक मानव विज्ञान के सबसे निकट है, जिसे समाजशास्त्र कहते हैं, फिर भी उनके बीच के संबंध पर बहुत मजबूत और विभाजित दृष्टिकोण है। दोनों समाज का अध्ययन करने का दावा करते हैं, इसका केवल एक पहलू नहीं है, जैसे कि अर्थशास्त्र और राजनीति, लेकिन इसमें ये सब है। समाजशास्त्र सामाजिक मानव विज्ञान से बहुत पुराना है क्योंकि यह फ्रांस में ऑगस्टे कॉम्टे और इंग्लैंड में हर्बर्ट स्पेंसर के साथ शुरू हुआ था। जिन दो व्यक्तियों को मानव विज्ञान में ब्रिटिश परंपरा के संस्थापक के रूप में माना जाता है, वह है मालिनोव्स्की और रैडक्लिफ ब्राउन, जिन्होंने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाजशास्त्रियों के विचारों पर ध्यान आकर्षित किया। रॉयल एंथ्रोपोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के अध्यक्षीय संबोधन में रैडक्लिफ ब्राउन ने कहा कि यदि कोई ऐसा चाहता है तो वो इस विषय को तुलनात्मक समाजशास्त्र कहने के लिए काफी इच्छुक है। नए ब्रिटिश विश्वविद्यालयों में से कई में समाजशास्त्र और मानव विज्ञान के संयुक्त विभाग हैं। हालांकि विश्वविद्यालय दोनों विषयों में अलग अलग डिग्री देते हैं, इसलिए इसका एक कारण होना चाहिए। कारण बहुत सरल है, ये सिद्धांत के बजाय अभ्यास का विषय है। वे अलग अलग विषय और अलग अलग तरीकों से काफी हद तक संबंधित हैं। ये ध्यान दिया जा सकता है कि वे समाज के अध्ययन की शाखाएं हैं, जैसे वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान जीव विज्ञान की शाखाएं हैं। मानव विज्ञान और समाजशास्त्र मानव सामाजिक व्यवहार की व्याख्या करते हैं और व्याख्या के लिए एक तुलनात्मक ढांचा प्रदान करते हैं। यद्यपि प्रत्येक अध्ययन विषय विभिन्न ऐतिहासिक परिस्थितियों की प्रतिक्रिया में उत्पन्न हुआ, जिसके परिणामस्वरूप प्रभाव और दृष्टिकोण की विविध परंपराएं उत्पन्न हुई। मानव विज्ञान और समाजशास्त्र के अध्ययन के साथ कोई भी दुनिया के सभी क्षेत्रों में मानव समाज की एक विस्तृत श्रृंखला से परिचित हो जाएगा। जो लोग इसका अध्ययन करते हैं, वे सांस्कृतिक जटिलता, ऐतिहासिक संदर्भ और वैश्विक संबंधों, जो समाजों और सामाजिक संस्थानों को एक दूसरे से जोड़ते हैं, वे समकालीन समाजों में निहित प्रमुख सामाजिक संरचनाओं और गतिशीलता के बारे में सीखेंगे, जो किसी भी समाज में मौजूद सामाजिक शक्ति और विशेषाधिकार के रूप में शामिल है, और ये अक्सर असमान शक्ति संबंध कैसे व्यवस्थित, निरंतर, पुनरुत्पादित और रूपांतरित होते हैं, के बारे में भी सिखाता है। मानव विज्ञान मानव प्रकार का एक तुलनात्मक अध्ययन है। इसका उद्देश्य मानव समूहों के बीच समानता और अंतर दोनों का वर्णन, विश्लेषण और व्याख्या करना है। मानव विज्ञानी उन विशेषताओं में रुचि रखते हैं जो किसी विशेष मानव आबादी में विशिष्ट या साझा होती हैं, बजाय इसके कि असामान्य और व्यक्तिगत रूप से अद्वितीय क्या है। मानव विविधता के अपने अध्ययन में मानव विज्ञानी उन समूहों के भीतर व्यक्तियों के बीच के मतभेदों के बजाय विभिन्न समूहों के बीच मतभेदों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं। मानव भिन्नता की व्याख्या करने के अपने प्रयासों में मानव विज्ञानी दोनों मानव जीव विज्ञान के अध्ययन और मानव व्यवहार के सीखे और साझा की गई पद्धति, जिसे हम संस्कृति कहते हैं, को संयोजित करते हैं। क्योंकि मानव विज्ञानियों के पास मानव अनुभव के अध्ययन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण है जिससे वे मानव गतिविधि में रुचि रखते हैं। 3.2.2 मनोविज्ञान के साथ मानव विज्ञान। व्यक्तित्व की अवधारणा मनोवैज्ञानिक अध्ययन का आधार है। मानव विज्ञानी इस क्षेत्र के दृष्टिकोण को संस्कृति के संदर्भ में व्यक्तित्व को परिभाषित करने के लिए करते हैं। व्यक्तित्व के अध्ययन के लिए कई महत्वपूर्ण दृष्टिकोण पिछले कुछ वर्षों में उत्पन्न हुए हैं। सामाजिक सांस्कृतिक मील के दायरे में व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन किया गया। इस अध्ययन में समाजीकरण और संस्कृतिकरण की प्रमुख अवधारणाओं का उपयोग किया जाता है। व्यक्तित्व के विकास के लिए उनके निहितार्थ का आकलन करने के लिए विभिन्न समाजों में विभिन्न प्रकार के बाल पालन प्रथाओं की जांच की जाती है। संक्षेप में, संस्कृति व्यक्तित्व में प्रतिबिंबित होती है और व्यक्तित्व संस्कृति को दर्शाते हैं। मनोवैज्ञानिक मानव विज्ञानी एक समाज की सांस्कृतिक संस्थाओं को निम्नलिखित में विभाजित करते हैं। प्राथमिक या बुनियादी संस्थान, इनमें भौगोलिक वातावरण, अर्थव्यवस्था, परिवार, समाजीकरण प्रथा और राजनीतिक इत्यादि शामिल हैं। माध्यमिक या प्रक्षेप्य संस्थान, इनमें मिथक, लोक कथाएं, धर्म, जादू, कला आदि शामिल हैं। जबकि बुनियादी संस्थानों की पहली शर्त व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व माध्यमिक संस्थानों का निर्माण करते हैं। प्रत्येक समाज में संस्कृति और व्यक्तित्व के बीच संबंध का अध्ययन मनोवैज्ञानिक मानव विज्ञानियों द्वारा किया जाता है। मनोवैज्ञानिक मानव विज्ञानियों द्वारा कुशल अध्ययन 1920 के दशक तक नहीं किए गए थे। इनमें से कुछ विद्वानों के पहले के काम में वैज्ञानिक जीवन शक्ति का अभाव था। मौलिक मानवीय संघर्ष, जो मानव और व्यक्तिगत जरूरतों के बीच है, वो गुणात्मक है और इसका व्यक्तिगत रूप से और साथ ही सामाजिक स्तर पर पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए। इस पहलू को महसूस किया गया था, लेकिन न तो मनोवैज्ञानिक और न ही मानव विज्ञानी अकेले एक ही अध्ययन के समर्थन में समस्या के सभी क्षेत्रों का पर्याप्त प्रबंधन कर सकते थे।
इस समझ ने मनोवैज्ञानिकों और मानवशास्त्रियों के बीच दो तरफा प्रयास की आवश्यकता की ओर जोर दिया। 3.2.3 इतिहास के साथ मानव विज्ञान। मानव विज्ञान और इतिहास दोनों अतीत में संस्कृति की उत्पत्ति, विस्तार और उन्नति का पता लगाने का प्रयास करते हैं। यहाँ हमारा अर्थ उस युग से है जब इंसान को भाषा को बातचीत के रूप में और लिखने के लिए भी इस्तेमाल करने का ज्ञान नहीं था। पुरातत्वविदों को मानव विज्ञान के इतिहासकारों के रूप में चिन्हित किया जाता है क्योंकि वे मानव के अतीत की घटनाओं को फिर से संगठित करने का प्रयास करते हैं। हालांकि इतिहास के अध्ययन विषय के विपरीत जो केवल पिछले 5000 वर्षों से संबंधित है, जिसके दौरान मानव ने अपनी उपलब्धियों की लिखित सामग्री को पीछे छोड़ दिया था, पुरातत्वविद उन लाखों वर्षों से चिंतित हैं जिनमें मानव ने लिखित भाषा के ज्ञान के बिना संस्कृति विकसित की है, जहां शब्द और केवल अलिखित सामग्री या कलाकृतियों का उपयोग किया है। इस अर्थ में एक मानव विज्ञानी अतीत की संस्कृतियों का अध्ययन करता है और हमें उन लोगों के साधनों का विश्लेषण करके पिछले लोगों की तकनीक के बारे में बताता है जो अतीत में इस्तेमाल किए गए थे। यह उन लोगों के आर्थिक प्रयासों पर प्रकाश डाल सकता है जिन्होंने उस तकनीक का उपयोग किया है। मिट्टी के बर्तनों और आभूषण जैसे विभिन्न सामग्रियों पर नक्काशी के अवशेषों को देखकर लोगों की यह कलात्मक क्षमता दृष्टिगत हो जाती है। बस्तियों में घरों के प्रमाण भी सामाजिक संरचना के विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। धार्मिक विश्वासों के कुछ पहलुओं को दफन स्थलों और उनके अंदर या उनके साथ रखी सामग्रियों द्वारा भी निर्धारित किया जा सकता है। पुरातात्विक मानव वैज्ञानिकों के मुख्य तरीके निम्नलिखित हैं। कलाकृतियों का पता लगाने के लिए खुदाई, एक कठिन समय अवधि के लिए तिथि निर्धारण और एक व्यक्ति के अतीत के सांस्कृतिक इतिहास को बनाने के लिए विलक्षण परिकल्पना। इन सभी प्रयासों में मानव विज्ञानी अतीत की संस्कृतियों के पुनर्निर्माण से संबंधित अध्ययनों पर विभिन्न तरीकों से खोजबीन करते हैं, जो कि उन सामग्रियों से अज्ञात का पता लगाने की एक विधि है जो अच्छी तरह से ज्ञात है। 3.2.4 भाषा विज्ञान के साथ मानव विज्ञान। मनुष्य की सबसे विशिष्ट विशेषताओं में से एक भाषा के माध्यम से संवाद करने की क्षमता है। भाषाओं का अध्ययन करने वाले सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान की शाखा को भाषाई मानव विज्ञान कहा जाता है। भाषाई मानव विज्ञानी दो तरह से भाषाओं की विविधता के लिए जिम्मेदार है। ये दिखाया जा सकता है कि संस्कृति भाषा की संरचना और सामग्री को प्रभावित करती है, और निहितार्थ से भाषाई विविधता कम से कम आंशिक रूप से सांस्कृतिक विविधता से उत्पन्न होती है। ये दिखाया जा सकता है कि भाषाई विशेषताएं संस्कृति के अन्य पहलुओं को प्रभावित करती हैं। भाषा और संस्कृति के बीच संबंधों को प्रकट करने के लिए मानव विज्ञानी ने दोनों तरीकों में से किसी एक को लिया है, जिसके परिणामस्वरूप इस मामले पर वाद विवाद और संभाषण हुआ है। भाषा मानव विज्ञानी सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञानी का अनुकरण करता है। प्रत्येक भाषा में शब्दों और वाक्यांशों के अर्थ और सामग्री में अद्वितीय बारीकियां हैं जो केवल उन लोगों के लिए समझने योग्य है जो उस विशेष भाषा को बोलते हैं, जो उनकी संस्कृति का परिणाम है। कुछ लोगों की भाषा में उनके आसपास की दुनिया की कुछ विशेषताओं के लिए संदर्भात्मक शब्द नहीं हो सकते हैं। ये उन विशेषताओं का संकेत देते हैं जो उन लोगों के लिए कोई सांस्कृतिक महत्व नहीं रखते हैं। भाषाविदों और भाषा मानव विज्ञानी के बीच मुख्य अंतर यह है कि पूर्व मुख्य रूप से इस बात के अध्ययन से संबंधित है कि भाषाएं, विशेष रूप से लिखित भाषाएं, कैसे बनाई जाती हैं और संरचित होती हैं, लेकिन भाषा मानव विज्ञानी अलिखित भाषाओं का अध्ययन करते हैं, जिसमें लिखित भाषाएं भी हैं। भाषाविदों और भाषा विज्ञान मानव विज्ञानी के बीच एक और महत्वपूर्ण अंतर यह है कि जिन विशेषताओं को पूर्व में लिया जाता है, उन्हें बाद में ध्यान में रखा जाता है। ये विशेषताएं ज्ञान, विश्वास, मान्यताओं और परंपराओं से संबंधित हैं जो लोगों के दिमाग में विशेष समय पर विशेष विचार उत्पन्न करती हैं। 3.3 अन्य विषयों के साथ पुरातात्विक मानव विज्ञान का संबंध। पुरातात्विक मानव विज्ञान में मनुष्य और संस्कृति को छोटे छोटे टुकड़ों और प्रारंभिक मनुष्य के अवशेषों और उसकी सामग्री जो पृथ्वी की सतह पर और सतह के नीचे भी विभिन्न स्थानों पर बिखरी हुई पाई जाती है, से पुनर्निर्मित किया गया। मानव विज्ञान में प्रारंभिक मनुष्य के पुनर्निर्माण की विधि को एक संयुग्मन माना जाता है। ये कई विज्ञानों की सहायता से किया जाता है। कई विज्ञान जैसे भूगोल, भूविज्ञान, पुरातत्व, इतिहास, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी और गणित इस पद्धति में शामिल है। निश्चित रूप से मानव विज्ञान पुरातात्विक मानव विज्ञान के अध्ययन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यह इस अध्ययन विषय की जननी है और इसने अपनी कार्यप्रणाली विकसित की है। 3.3.1 इतिहास के साथ संबंध। इसकी उत्पत्ति और विकास के अध्ययन के लिए कोई भी विषय इसकी उत्पत्ति के इतिहास के कारण है। उप अध्ययन विषय की धीमी वृद्धि और विकास का कारण केवल इसके अस्तित्व का इसके इतिहास के अध्ययन में आने से ही समझा जा सकता है। पेनेमन
1965। इतिहास कहता है कि प्रागैतिहासिक पुरातात्विक मानव विज्ञान 150 वर्षों से अधिक पुराना है। इतिहास अलग अलग कलाकृतियों और जीवाश्मों की खोज की प्रकृति, समय और क्रम को भी स्पष्ट और अपूर्ण बताता है। खोजों के इतिहास के आधार पर विकास, परिवर्तन और प्रसार तंत्र के विकास और समझ के सिद्धांत का अध्ययन किया जा सकता है। सांस्कृतिक इतिहास का पुनर्निर्माण इस विषय से संबंधित है। ऐतिहासिक अभिलेखों के साथ अक्सर पुरातात्विक आंकड़े मनुष्य और संस्कृति की पूरी तस्वीर दर्शाते हैं या तो अलग से दिए गए होते हैं। 3.3.2 पुरातत्व के साथ संबंध। पुरातत्वविद वह मानव विज्ञानी हैं जो अतीत की संस्कृति के भौतिक अवशेषों की खुदाई करते हैं। डीट्स 1967। प्रारंभ करने के लिए पुरातत्व काफी हद तक अतीत और हाल के अतीत दोनों के भौतिक अवशेषों से संबंधित है। लेखन की खोज से पहले पुरातत्व मानव विज्ञान बहुत प्रारंभिक समय तक ही सीमित है। पुरातत्व भी अपने अध्ययन के लिए अन्य विषयों पर निर्भर है। पुरातत्व मनुष्य द्वारा छोड़ी गई भौतिक वस्तुओं की खोज से संबंधित है। खोज दो प्रकार की होती है। अन्वेषण, ये सतह से आंकड़े प्रदान करता है। उत्खनन, ये सतह के नीचे से आंकड़े बाहर लाता है। पुरातत्वविदों ने अन्वेषण और उत्खनन दोनों से सामग्री एकत्रित करने के लिए तरीके और तकनीक विकसित की है। सामग्री बरामद होने के बाद उन्हें स्थान, समय और रूप के संबंध के क्रम में रखा जाता है। डिट्स 1967, चाइल्ड 1956 ने अपनी पुस्तक पीसिंग टुगेदर द पास्ट में बताया है कि कैसे एक ही कलाकृतियों को खींचने और वर्णन करने के साथ शुरुआत की जा सकती है और फिर स्थान और समय में सभी संबंधित वस्तुओं की एक सूची बनाई जा सकती है। इसे उन्होंने एकत्रीकरण कहा। एकत्रीकरण से पुरातत्वविदों ने संस्कृति पर निष्कर्ष निकाला और अंत में कुल सांस्कृतिक समय की व्याख्या की। 3.3.3 पवी भू विज्ञान के साथ संबंध। पृथ्वी विज्ञान में भूगोल और भूविज्ञान दोनों शामिल हैं। दोनों विषयों के बीच सामान्य तत्व है भू, जिसका अर्थ है पृथ्वी। कई मामलों में भूविज्ञान और भूगोल सामान्य हैं क्योंकि दोनों ही पृथ्वी के अध्ययन से संबंधित हैं, लेकिन वे पर्यायवाची नहीं है। भूविज्ञान का संबंध समय से है और भूगोल का संबंध स्थान से है। भूविज्ञान सतह के नीचे की पृथ्वी का अध्ययन करता है और भूगोल पृथ्वी की सतह का अध्ययन करता है। पृथ्वी, जो एक समय में पानी, हवा और तापमान के क्षरण और निक्षेपण गतिविधियों के कारण उत्पन्न हुई और समय के साथ जमी या टूट गई है। भूवैज्ञानिकों द्वारा इनका अध्ययन किया जाता है। जब भूविज्ञान और भूगोल दोनों को एक साथ लिया जाता है तो वे कालक्रमिक, ऐतिहासिक अध्ययन का आभास देते हैं। भूवैज्ञानिक पहलू मुख्य रूप से लंबवत आयाम प्रस्तुत करता है। भौगोलिक विज्ञान स्थान की क्षैतिज अवधारणा प्रदान करता है। पुरातात्विक मानव विज्ञान के लिए समय और स्थान की जानकारी दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। पुरातात्विक मानव विज्ञान के साथ दो विज्ञानों के संबंधों पर अलग से चर्चा की जाती है। 3.3.4 शारीरिक, प्राकृतिक और जैविक विज्ञान के साथ संबंध। कई विज्ञान पुनर्निर्माण से निकटता से संबंधित है, मुख्य रूप से तिथि निर्धारण के संबंध में। ये रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, खगोल विज्ञान, गणित, सांख्यिकी, वनस्पति विज्ञान और जीव विज्ञान से संबंधित है। तिथि निर्धारण के दो प्रकार हैं। सापेक्षः, ये पहले से ही दिनांकित घटना के संबंध में मानव अवशेषों की तिथि को स्थापित करता है। निरपेक्ष, ये कैलेंडर कालक्रम के निरपेक्ष संख्यात्मक क्रम में किसी वस्तु की तिथि को स्थापित करता है। पुरातात्विक मानव विज्ञान के साथ इन विज्ञानों के संबंध का वर्णन नीचे दिया गया है। विकिरणमापीय, रेडियोमेट्रिक तिथि निर्धारण भौतिक और रासायनिक विज्ञान पर आधारित है। सबसे अधिक ज्ञात रेडियो कार्बन विधि है जो रेडियोधर्मी कार्बन C14 पर की जाती है। अन्य रेडियोमेट्रिक विधियां पोटेशियम ऑर्गन विधि, थोरियम यूरेनियम विधि, थर्मोल्यूमिनेसेंस, ऑब्सीडियन हाइड्रेशन, फिस्सन ट्रैक और आर्कियोमैग्नेटिज्म है। पुरातात्विक मानव विज्ञान में रसायन विज्ञान के महत्व के कुछ उदाहरणों में फ्लूरीन परीक्षण, अमीनो एसिड रेसमाइजेशन, रैसमीकरण और नाइट्रोजन विश्लेषण है। इसके अलावा ये नष्ट होने वाली वस्तुओं के संरक्षण प्रणाली भी प्रदान करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, आणविकी, पृथ्वी की सतह के नीचे की वस्तुओं का पता लगाने के लिए साधन प्रदान करता है। विद्युत चुंबकीय प्रतिध्वनि की सहायता से दफनाई गई वस्तुओं जैसे धातु की वस्तुओं, दफन दीवारों, नींव, भट्टों, भट्टियों, चूल्हा और यहां तक कि ऊपरी मिट्टी या कूड़े से भरे हुए गड्ढों और क्षयों का भी पता लगाया जा सकता है। उपग्रह चित्र न केवल सतह पर पुरातात्विक रुचि की असामान्य विशेषताओं की पहचान करने में सहायता करते हैं बल्कि ये दफन वस्तुओं की ओर भी इशारा करते हैं। सुदूर संवेदन पुरातत्वविदों के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण बन गया है। मनुष्य पशु साम्राज्य का एक हिस्सा है।
जानवरों के साथ उसका संबंध सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। मनुष्य मांसाहारी जानवरों का शिकार हो सकता है या वो अन्य जानवरों का शिकार कर सकता है। मनुष्य अपने फायदे के लिए जानवरों को पालतू है। जीव वैज्ञानिकों की सहायता से मानव पशु संबंध और इसके सांस्कृतिक निहितार्थ को ठीक से समझा जाता है। अतीत के जीवों की पहचान जीव वैज्ञानिकों द्वारा की जाती है। वृक्ष कालानुक्रमिकी डेंड्रोक्रोनोलॉजी तिथि निर्धारण की एक विधि है जो वनस्पति विज्ञानी करते हैं। वनस्पति विज्ञान मानव और पेड़ पौधों के संबंधों का विश्लेषण करने में भी सहायता करती है। मनुष्य पौधों के संसाधनों का उपयोग भोजन, फाइबर, दवा, कंटेनर आदि के रूप में करता है। वे न केवल अपने प्राकृतिक आवास में पौधों का उपयोग करते हैं, बल्कि उन्हें पालतू भी बनाते हैं। ये मानव इतिहास के मोड़ हैं और खेती और वर्चस्व तंत्र की उत्पत्ति को वनस्पति विज्ञान की मदद से शोध किया जा सकता है। अंत में शेल मछली, मोलस्क, सूक्ष्म पौधे, जानवर और वायरस हैं, जो पर्यावरण में किसी भी तरह के बदलाव के प्रति संवेदनशील हैं। वे पर्यावरण और संस्कृति के तिथि निर्धारण और पुनर्निर्माण के लिए भी महत्वपूर्ण चिन्हक हैं। 3.4 सारांश। मानव विज्ञान व्यवहार या सामाजिक विज्ञान के साथ निकटता से संबंधित है। भौतिक, जैविक मानव विज्ञान समय और स्थान में मानव जैविक विविधता से संबंधित है। जीव मानव सहित सभी जीवित जीवों के साथ व्यवहार करते हैं। जैविक मानव विज्ञान और जीव विज्ञान के बीच संबंध ये है कि दोनों विषयों की उत्पत्ति, विकास, आनुवंशिकता, भिन्नता और मानव की शारीरिक विशेषताओं का विश्लेषण करती है। जैविक मानव विज्ञान मानव की भौतिक विशेषताओं का अध्ययन करता है। ये जीव विज्ञान के सामान्य सिद्धांतों का उपयोग करता है और शरीर रचना विज्ञान, शरीर विज्ञान, भ्रूण विज्ञान, प्राणीशास्त्र, जीवाश्मिकी और इसी तरह के निष्कर्षों का उपयोग करता है। पॉल ब्रोका 1871 ने भौतिक मानव विज्ञान को विज्ञान के रूप में परिभाषित किया, जिसका उद्देश्य मानवता का विभिन्न भागों और प्रकृति के साथ संबंधों का संपूर्ण अध्ययन करना है। समानताओं के अलावा दोनों विषय कई मामलों में भिन्न है। जीव विज्ञान एक जैविक विज्ञान है, मनुष्य को जैविक इकाई के रूप में देखता है, सभी जीवित जीवों का अध्ययन करता है। मानव विज्ञान सामाजिक विज्ञान है, मनुष्य को जैविक और सामाजिक दोनों तरह के इकाइयों के रूप में देखता है। प्रारंभिक मनुष्य और मानव प्रजातियों का अध्ययन करता है, जबकि जीव विज्ञान को एक जैविक विज्ञान माना जाता है, लेकिन मानव विज्ञान को जैव सामाजिक विज्ञान माना जाता है। जीव विज्ञान के अध्ययन में एक मानव को एक जैविक इकाई के रूप में देखा जाता है, जबकि जैविक मानव विज्ञान में एक मानव को एक जैविक और सामाजिक इकाई दोनों माना जाता है। उदाहरण के लिए, जब एक जीव विज्ञानी किसी जीव के विज्ञान को समझने की कोशिश करता है, तो वो खोपड़ी की लंबाई और चौड़ाई के विवरण में कभी नहीं जाता है, जबकि भौतिक मानव विज्ञानी अपने विवरणों में खोपड़ी की जांच करता है। इस प्रकार, मानव विज्ञान में सामान्य जीव विज्ञान के कुछ पहलुओं का विशेषज्ञता या तेजी होना है। जीव विज्ञानी सभी जीवित जीवों का अध्ययन करते हैं, लेकिन मानव विज्ञानी प्रारंभिक मानव और मानव प्रजातियों का अध्ययन करने के लिए प्रतिबंधित है। पुरातत्व, जीवाश्म विज्ञान, अस्थि विज्ञान, भूविज्ञान और भूगोल जैसे विषय जैविक मानव विज्ञानी और पुरातत्व मानव विज्ञानी को मानव विकास के जैविक और सांस्कृतिक पहलुओं के पुनर्निर्माण में मदद करते हैं। जीवाश्मों और कलाकृतियों की तकनीक का उपयोग करने में मानव विज्ञानी भौतिकी, रसायन विज्ञान और भूविज्ञान से मदद लेते हैं। मानव विज्ञानी मानव जीवाश्मों और कलाकृतियों के अध्ययन के समय वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान और जीवाश्म विज्ञान जैसे विषयों के साथ सहयोग करते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।